आज था CRSU यूनिवर्सिटी का पहला पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। डेट है आज 2 जून और वी हैव आर 2 स्टूडेंट्स हेयर। इनसे जानेंगे एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। हेलो, गुड नेम काजल। सो काजल, कैसा एग्ज़ाम रहा? मैम बहुत ईजी था, जो आपने पढ़ाया था बस बिल्कुल वही आया। मैं फर्स्ट ईयर से भी आपका ही प्रिपरेशन की थी, आपसे ही बैच ली थी। फर्स्ट ईयर में भी आपसे मतलब टोटल क्वेश्चन से वहीं से आया, और सेकेंड ईयर में भी तो वही से क्वेश्चन आया है। मतलब इजी है था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं लगा क्योंकि आप पढ़ा रखे थे और मैं तो ज़्यादा नोट्स भी नहीं बना पाई थी। जो आपका वीडियो देखकर बस वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ कर बस ये तो ओवरऑल इजी पेपर हाँ, ही बहुत था। ईजी था क्योंकि मैं मतलब आपका जो भी वीडियो था वो मैंने देखा, वो भी बैच भी परचेज कर रखी थी मैं, तो मुझे इजी लगा पेपर बहुत ही। हाँ, तो अगर कोई स्टूडेंट लाइक प्रिपरेशन कर रहा है तो कितने डेज़ की प्रिपरेशन एग्ज़ाम से पहले इनफ होती है? मैं तो जो मतलब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो बस मैं वही क्वेश्चन मतलब कि करती हूँ, और आपका वीडियो मतलब मोस्टली 20 डेज या 1 मंथ काफ़ी है। काफ़ी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स हाँ, प्रिपरेशन। बिल्कुल 1 मंथ बहुत ही इनफ है। मतलब 1 मंथ में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मेरा फर्स्ट ईयर में 75 प्लस आया था ग्रेट। और आपका ही बैच से आया है। अच्छा। और वो भी फर्स्ट ईयर में तो मेरा फिर मतलब कि ज़्यादा हो नहीं पाया था क्योंकि मैं आपका क्लास बहुत लेट मिला मुझे। तो मैं वही 20 दिन के ऑलमोस्ट में 75% आया था। बट 20 दिन में 75% बहुत अच्छा है। 75 इनफ है, 75 पॉइंट मतलब कुछ आया था समथिंग फर्स्ट ईयर में, और इस बार तो टारगेट है मतलब 85 तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये डिग्री ना लाइफ टाइम हमारे पास रहती है, तो देखो जितनी अच्छी परसेंटेज आ जाए उतना अच्छा होता है। सो काजल ने फर्स्ट ईयर में 75% स्कोर किया एंड शी इज़ टारगेटिंग 85%। मैं बताऊंगी आपको बाद में आया या नहीं आया, बट येस अपना टारगेट हमेशा एक हाई लेवल ही लेकर चलना चाहिए। वैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 86% CRSU में बीएड में हाईएस्ट रहा था। क्योंकि मेरा फिर मतलब कि मेरे पे भी थोड़ा सा ये था, मैं ये 1 मंथ प्रिपरेशन की थी, वो भी थोड़ा सा जो भी हुआ था आपके बैच से ही हुआ था। फर्स्ट टाइम था, कहीं से मतलब कि कॉन्सेप्ट मिल नहीं पाया, बुक से थोड़ा बहुत हुआ था, बुक से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता थोड़ा, उसमें ना जो रहता है लिखा हुआ कॉन्सेप्ट वो थोड़ा हार्ड होता है, आप जो समझाते हो वो ईजी तरह से रहता है। यही आई थिंक डिफरेंस है जो मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि बुक और नोट्स के बीच यही डिफरेंस होता है। बुक्स जैसे हम स्कूल में जाते थे ना और रेगुलर जाके फिर अपनी कॉपी बनाते थे, तो बुक्स का मीनिंग वो होता है कि उससे अपने नोट्स बनाए, उससे रिवीजन की। तो आई गेस दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी कि डायरेक्ट नोट्स से पढ़ो। हाँ, नोट से पढ़ो, और आपका बैच जो मतलब अगर नोट्स भी नहीं तैयार करना चाहते हैं तो आपका बैच है वो आप वीडियो देखो, वीडियो के साथ कॉपी पेन लेकर रखो, क्योंकि आप मतलब अब जो समझाते हो, जो एग्जाम्पल देते हो वो नोट डाउन करते रहो बस। एग्जाम्पल से समझाना इज़ दी बेस्ट हमेशा। अच्छा, कोर्स के प्राइजेज़ या जो हमने प्राइजेज़ रखे हैं उसका आप क्या बोलना चाहोगे? अगर कोर्सेज के जो आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो सबसे सस्ता गारंटी बोल के मैं हमेशा देती हूँ, तो वो जस्टिफाइड है। हाँ, जस्टिफाइड है मैम, बिल्कुल। आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, शी इज़ ऑल्सो काजल, ये दोनों काजल है। काजल स्क्वायर 2 हो गया आज। अच्छा गया है। अच्छा, ये तो फर्स्ट ईयर में कैसे रहा था? फर्स्ट ईयर में भी सही था। सही है। कितनी परसेंटेज थी, थोड़ा बताना चाहो तो? तो मेरा री लग गया था एक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में री, तो वो क्लियर हो गया या अभी करना है? हो गया। अरे एक बार में री क्लियर हो गया, बहुत है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो सेकेंड ईयर में क्या परसेंटेज आप टारगेट करके चल रहे हो? और 80 प्लस। 80 प्लस तो डेफिनेटली यू विल एबल टू स्कोर। 7 सब्जेक्ट है तो इन 7 सब्जेक्ट्स में हम परसेंटेज जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसके बाद मतलब बाकी के जो पेपर्स हैं उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है? कुछ तैयारी करिए अभी? हाँ, किए हैं। कहाँ से पढ़ रहे हो अगर मैं पूछना चाहूँ? आपका ही क्लास लिए है। अच्छा। थोड़ा शर्मीली है, कम बोलती है ये। हाँ, तो होता है बहुत लोगों को, मुझे भी शुरू शुरू में था, तो इट्स ओके। तो थैंक यू दोनों काजल। एंड काजल को मैं सीटेट के नोट्स दूंगी एंड शी इज़ गोइंग टू गिव मी अ रिव्यू लेटर कि हमारे नोट्स कैसे। अच्छा, मैं बता दूं इस साल 2026 में हमने नए सीटेट के जो है नोट्स लॉन्च किए और उनका बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, तो आप मुझे पढ़ के बताना कैसे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर अब मतलब बीएड की तैयारी कर रही हूँ तो इतना अच्छा नोट्स मिला है मुझे जिससे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं खाली नहीं बैठने देती, बीएड के बाद सीटेट के पे पढ़ो, पर पढ़ते रहो। बिल्कुल बिल्कुल।
चलो थैंक यू काजल एंड बाकी हम अब मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में. आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. एंड आज CRSU यूनिवर्सिटी का पहला एग्जाम था एंड वी हैव आवर स्टूडेंट्स हेयर. तो इनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसा रहा है. एंड एग्ज़ाम का फर्स्ट एग्ज़ाम था आज नॉलेज एंड करिकुलम BEd सेकेंड ईयर का. तो लेट्स टेक अ रिव्यू. हाँ जी मैम. बहुत अच्छा पेपर था मैम. आपसे जस्ट 7 दिन पहले मैंने नोट्स लिए थे, उसी से पढ़ के आई हूँ और सारी चीज़ें मैंने उसी से की है. मेरा पेपर बहुत अच्छा गया. थैंक यू सो मच. ओवरऑल पेपर बोलूँ तो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? ईजी था, मॉडरेट भी नहीं था, इजी पेपर था. एक क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी हमने सारा जो पढ़ा था उसी में से कंट्रीब्यूट करके थोड़ा क्वेश्चन लिख दिया तो वो उससे हो गया. तो अगर जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे 4-5 दिन पहले, तो वो इनफ है? बहुत इनफ है. आपके नोट्स इनफ है अगर वो 4-5 दिन पहले भी तैयारी कर रहा है तो. कौन से वाले नोट्स लिए थे आपने? नोट्स जो मैंने एग्जाम टाइम पे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स वाले नोट्स मैंने जस्ट सो दैट इज इनफ फॉर द दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम. आपका एग्जाम कैसा? यस मैम, सारे डाउट्स क्लियर थे आपके नोट्स पढ़ के. तो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है. अच्छा, तो आप क्या बोलोगे, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? इजी इजी था. तो आपका फर्स्ट ईयर में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? फर्स्ट ईयर में मैंने आप ही के नोट्स से पढ़ाई की थी मैम. अच्छा, तो ओवरऑल कैसे गए पेपर? अच्छे गए थे मैम. अगर मैं पूछना चाहूँ क्या परसेंटेज आपकी बनी थी? 80%. दैट इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज. तो ये तो बहुत बढ़िया है. तो आई विश यू कि सेकेंड ईयर में भी एक अच्छी परसेंटेज आए. अभी आपके 6 एग्जाम्स बचे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी है? वो मैम आपके नोट्स से ही हम तैयारी करेंगे. यस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी. सो ऑडियंस को बोल दूं मैं कि वो इनफ है प्रिपरेशन. यस मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू. पेन लिया आपने? एक और स्टूडेंट यहाँ पे है, इनका भी फर्स्ट पेपर था. योर गुड नेम? साहिल शर्मा. कैसा रहा पेपर? बढ़िया. तो पेपर इजी था, डिफिकल्ट या ठीक ठाक? अगर नॉलेज के हिसाब से कहते नॉर्मल था, ना तो हार्ड ना इजी. तो कितने दिन की तैयारी बहुत है? इसके लिए मैंने तो सिर्फ 3-4 महीने किए बस. अपनी पर्सनली बताओ तो 3-4 महीने मतलब बढ़िया मेरे गया. सारे मैंने क्वेश्चन किए. अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज थी? मेरी शायद 80 की समथिंग थी. अच्छा, थोड़ा आगे कर लो. 80% थी. कहाँ से, कैसे, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी तैयारी की? ये मैंने जो मेरे सीनियर थे मैंने किसी से नहीं सीखा. मैंने अपने सीनियर से जाके वहाँ पे उनसे क्लासेस लिए हैं. कुछ मेरे गांव में जो ट्यूशन लगाते हैं 1-1 घंटे के वहाँ पे जाके सीखा है. और बताओ कैसे कि उन्होंने मतलब थोड़े जो होते हैं ना फार्मूला, वो बता दिए इसको ये आना है ये आना है. तो जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो बता देते हैं. अच्छा, तो बढ़िया परसेंटेज है. 80% से और बढ़िया क्या होगा? अभी इसका थोड़ा सा डाउट है मेरे को क्योंकि इसमें पढ़ाई बहुत कम की है मैंने. पहले साल तो किया है. सेकेंड ईयर भी इजी है क्योंकि देखो ज़्यादातर नंबर तो 40 नंबर के हैं, आखिरी वाले 4 पेपर जो आपके रहेंगे. तो अगर आप बोल रहे हो आपने 2-3 महीने प्रिपरेशन की है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है आपकी. यहाँ अगर ऐसा पेपर आया तो मैं क्लियर हूँ. अच्छा चलो उम्मीद करते हैं यूनिवर्सिटी इजी रखेगी. दिस इज़ द बुक मार्क फॉर यू. चलो ऑल दी बेस्ट. थैंक यू. वी हैव वन मोर कैंडिडेट हेयर जिन्होंने हमारे नोट से ही अपनी प्रिपरेशन की थी. तो कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया. आपके नोट से सारे क्वेश्चन टच किए थे और सारा मैंने बनाया. कोई दिक्कत नहीं हुई. सारे क्वेश्चंस वहीं से थे? हाँ, वहीं से थे. कोई कंफ्यूजन नहीं था कि अदरवाइज कोई क्वेश्चन हुई थी. ज्ञान से हुई थी, फिर पाठ्यक्रम आए थे, फिर जाके सूचना और ज्ञान से संबंधित जो था वो भी आए थे. सारे क्वेश्चन आए थे. और ये आइडियलिज्म नेचुरलिज्म से क्या आया? कौन सा आया? प्रकृतिवाद आया? क्या प्रकृतिवाद पे प्रश्न आया? नहीं, प्रकृतिवाद से नहीं आई थी क्वेश्चन. प्रकृतिवाद से नहीं आई थी. 2 पाठ्यक्रम से आई थी. पाठ्यक्रम के विकास और घटक आए थे. और जाके सूचना और ज्ञान सूचना का संबंध और फिर विश्वास और सत्य का अंतर पूछा गया था. जो शॉर्ट में आप दिए थे वो सब कुछ आया सब था. आया था. हाँ. तो ओवरऑल पेपर का पैटर्न? विद्यालय और शॉर्ट में आए थे. विद्यालय और विद्यालय के बाहर पूछे थे. आलोचना, दृष्टिकोण आए थे. फिर चौथा नंबर में अनुशासित ऐसे कुछ क्वेश्चन था वो आए थे. वो सारे इजी था मतलब पेपर? इजी ही था. डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते? डिफिकल्ट नहीं थे. चलो ऑल दी बेस्ट फॉर Okay. फ्यूचर. अच्छे से Thank करो you. बाकी.